गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम जितेश कुमार मीना, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 12। जैसा कि हमने पिछली क्लासेज में अध्ययन किया था लॉजिक गेट्स तथा लॉजिक गेट्स एंड यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। तो लॉजिक गेट्स में हमने अध्ययन किया था जो नॉर्मली जिनको बेसिक गेट्स बोला जाता है, एंड गेट, और गेट व नॉट गेट के बारे में, तथा जो यूनिवर्सल गेट्स एंड नैंड व नॉर गेट के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिवर्सल गेट्स को यूनिवर्सल कहा जाता है। क्यों? तो इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन गेट्स के द्वारा किसी भी बेसिक गेट को ड्रॉ किया जा सकता है, इसलिए इन गेट्स को यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक गेट्स कहा जाता है। आज हम उनके उसके ही नेक्स्ट कुछ गेट्स और है बाकी है, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट गेट है एक्सक्लूसिव और गेट। तो इस गेट को जनरली एक्सोर गेट भी कहा जाता है और इस गेट का सिंबल निम्न प्रकार होता है तथा इसकी ट्रुथ टेबल निम्न प्रकार ड्रॉ होती है। तो ये क्या है, इसके टू वेरिएबल्स की फोर पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग ये आउटपुट से 0 1 1 0। तो इसमें क्या है, इस आउटपुट से हम ये कंक्लूड निकालते ए एक्सोर बी बराबर होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। इसको हम इस एक शॉर्टकट जिसको बोलते हैं हम टोटके के रूप में हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको। सेम सेम जीरो, यदि टू इनपुट वेरिएबल्स यदि सेम सेम है तो आउटपुट जीरो होगा, यदि डिफरेंट है तो आउटपुट वन होगा। सेम सेम जीरो, डिफरेंट वन। ओके, नाउ द नेक्स्ट गेट इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो इस गेट को एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी कहा जाता है। इस गेट का सिंबल जस्ट द अपोजिट ऑफ एक्सोर गेट। जो एक्सोर गेट का जो सिंबल होगा उसमें क्या है, एक नोट और ऐड कर दिया जाएगा, तो ये क्या अपोजिट हो गया। मीन्स उसमें जो आउटपुट आ रहा था इसमें उसका क्या होगा, आउटपुट उसका जस्ट अपोजिट होगा। मीन्स उसमें क्या था, जस्ट ये इसकी ट्रुथ टेबल है। इस ट्रुथ टेबल से हम ये कंक्लूड निकालते हैं कि ए एक्सोर बी का बार एक बराबर होता है ए बी प्लस ए बार बी बार। तो इसमें हम क्या याद रखेंगे, हमने एक्सोर गेट में याद रखा था, जो रिमेंबर किया था, सेम सेम जीरो डिफरेंट वन। तो यहाँ पे उसका अपोजिट क्या होगा, सेम सेम वन डिफरेंट जीरो। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया, जो ये गेट्स अध्ययन किए थे, इन गेट्स के आधार पर कैसे हम किसी एक्सप्रेशन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मीन्स रियलाइज द लॉजिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी यूजिंग लॉजिक गेट्स। मीन्स आपके सामने एक लॉजिक एक्सप्रेशन दी हुई है, इस एक्सप्रेशन को आपको ड्रॉ करना है लॉजिक गेट्स की हेल्प लेते हुए, यूज लेते हुए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब हम देखेंगे कि जो लॉजिक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स है, कितने जो बोल देंगे हम कितने वेरिएबल्स है, कितने इनपुट वेरिएबल्स है। तो इसमें हम देखेंगे ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी। ओके, तो इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे 2। तो हम क्या है, दो इनपुट लाइन्स लेंगे। तो इनपुट लाइन्स में क्या है, फर्स्ट आपके पास जो जो टोटल एक्सप्रेशन है इसका फर्स्ट पार्ट है ए बी। मीन्स ए इनपुट और बी इनपुट, इस इन दोनों को क्या करना होगा हमको, एंड। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया एंड। सेकंड में क्या हमको क्या चाहिए, ए बार बी। मीन्स ए का नेगेशन और इस नेगेशन को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया ए बार बी। ए को हमने नेगेशन बनाया, नेगेशन को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर दैट क्या हमको, उसके बाद हमको नेक्स्ट है ए बी बार। तो हमने क्या किया, इसमें ए हमने एज इट इज लिया है और बी का नेगेशन कर दिया है, तो ये क्या हो गया हमारा ए बी बार। ठीक है, ये हो गया ए बी बार। तो इसके बाद क्या, हम जो तीनों सब एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार, तो इनको क्या कर देना, हमको जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब मीनिंग हो गया और गेट, और कर दिया। तो ये हमारा जो आउटपुट आया ये क्या हुआ, ये हमारा सर्किट, इसको बोलते हैं हम सर्किट। ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम ऑफ फॉलोइंग लॉजिक एक्सप्रेशन। कोई एक लॉजिक एक्सप्रेशन दी हुई है, उसका हमको सर्किट डायग्राम बनाओ। ठीक है, ओके। इसका अब हम सेकंड एग्जांपल के द्वारा भी समझते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, रियलाइज द लॉजिक एक्सप्रेशन
एक लॉजिक एक्सप्रेशन है, उसको आपको रियलाइज करना है, उसको दिखाना है, उसको किसकी हेल्प के साथ, लॉजिक गेट्स की हेल्प के साथ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी हुई है, इस एक्सप्रेशन में कितने इनपुट वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स इसमें देखेंगे हम ए बी सी डी, ओके 4 वेरिएबल्स है। अब इनको क्या करना है, हमको सर्किट के द्वारा ड्रॉ करना है। तो ठीक है, अब हम क्या है, इनके जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स है इनको सॉल्व करते जाते, इनको डायग्राम बनाते जाते और इनको क्या जैसे ही हम मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसका ए प्लस बी, मीन्स हमको ए वेरिएबल लेना है और बी वेरिएबल लेना है, दोनों को हमको क्या कर देना है, इनका और कर देना है। ठीक है, हमने लिया ए वेरिएबल देन बी वेरिएबल, इनका और कर दिया, तो ये क्या हो गया ए प्लस बी। आफ्टर दैट सेकंड, इसका सेकंड सब पार्ट है ए डैश बी, मीन्स ए वेरिएबल है तो ए का हमको क्या करना है, ए का हमको करना नेगेशन, ओके ये हो गया ए बार। देन इसको क्या करना है, हमको सी के साथ और करना है, ओके तो ये प्राप्त हो गया हमको ए बार प्लस सी। आफ्टर दैट क्या करना है, हमको बी चाहिए, बी वेरिएबल है, बी वेरिएबल को हमको क्या करना है, डी वेरिएबल के साथ और मतलब ऐड कर देना है, और कर देना है। तो और करने पे क्या है, ठीक है ये हमको बी प्लस डी ये प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, हमको जो तीनों ये जो सब एक्सप्रेशंस थी ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी डॉट बी प्लस डी, इन तीनों को क्या कर देना, हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, एंड गेट का यूज लेना है। तो एंड गेट यूज करने पर जो हमको बाई बाई क्या हमारा जो आउटपुट है, बाई मीन्स ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी प्लस डॉट बी प्लस डी, ये हमारी एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन का ये क्या हो गया, रियलाइजेशन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे एसओपी। एसओपी मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।